हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 11 सितंबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यह वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे मिल जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक न हर एक साल 9 सितंबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, 9 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, कर्नाटक। यानी कि कर्नाटक सरकार अपने यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी में कैसे और अधिक सुधार लाया जाए इसको ध्यान में रखते हुए एक टास्क फोर्स की गठन की है। चलिए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है ना, वृषभावती नदी के तट पे बसा हुआ है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चलिए जानते हैं कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या। कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है और विधानसभा की सीट की संख्या 224 है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, जिसका नाम बासवराज एम बोम्मई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हुआ करते थे। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। जो थावर चंद गहलोत है ना, जो इससे पहले राज्यसभा के सत्ता पक्ष के यानी कि अति नेता हुआ करते थे। इनके जगह पे राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है और कर्नाटक का राजकीय पशु सैंडल लॉरिस है और कर्नाटक का राजकीय पक्षी धनेश है। चलिए जानते हैं कर्नाटक में कौन कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है। कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारा नेशनल पार्क कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च किया है? बॉब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाला बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन हसमुख अधिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO संजीव चड्ढा है। और बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वालों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? अगर उस स्टेट के कोई छात्र राज्य से बाहर पढ़ने जाते हैं, ऐसे छात्र को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लिया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, छत्तीसगढ़। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रायपुर को नया रायपुर या अटल नगर के उप नाम से भी जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट की संख्या 11 है
और राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है और विधानसभा की सीट की संख्या 90 है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके है। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है। ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन पुणे और बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया है? मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, मणिपुर। चलिए जानते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर में लोकसभा की सीट की संख्या 2 है और राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 60 है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। चलिए जानते हैं मणिपुर का यानी कि महत्वपूर्ण फेस्टिवल। मणिपुर में नारंगी महोत्सव मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है, संगाई महोत्सव मनाया जाता है और यसांग महोत्सव मनाया जाता है। और मणिपुर का नेशनल पार्क है किबू लमजाओ नेशनल पार्क। किबू लमजाओ नेशनल पार्क को डांसिंग डियर के उपनाम से जाना जाता है और मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क भी है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट जो आइसलैंड में स्टार्ट किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, आइसलैंड। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीसीएल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? बीपीसीएल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार को यानी कि अरुण कुमार सिंह के द्वारा संभाला गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, अरुण कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जेनोफैन 502 लॉन्च किया है? यानी कि पृथ्वी की अवलोकन करने के लिए एक उपग्रह को चाइना के द्वारा छोड़ा गया है, जिसका नाम जेनोफैन 502 है। चलिए जान लेते हैं चाइना के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा को रेनमिनबी बोलते हैं और चीन के संसद को पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली केqiang है और चीन के स्पेस स्टेशन को CNAS से बोलते हैं। और चीन और भारत के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है, इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ का अनुदान निर्धारित किया है? 2.77 करोड़ का अनुदान निर्धारित करने वाला स्टेट मध्य प्रदेश बना है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल को झीलों के नगर के उपनाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 29 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 231 है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल चेंज हुए हैं, जिसका नाम मंगू भाई छांगन पटेल है। इससे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हुआ करती थी। अभी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के यानी कि राज्यपाल है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क
फॉसिल नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी कि सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला स्टेट मध्य प्रदेश है। यानी कि और सबसे पुराना नेशनल पार्क यानी कि उत्तराखंड में पड़ता है, जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था। और यानी कि सबसे बड़ा भारत का नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में पड़ता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? छोटे पैमाने पे भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय इटली के द्वारा लिया गया है, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, इटली। चलिए जानते हैं इटली के बारे में। इटली की राजधानी रोम है। इटली की मुद्रा को यूरो बोलते हैं और इटली की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। इटली का राष्ट्रपति सर्जियो मार्टेलो है और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रोही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है? उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी के द्वारा यानी कि राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, उत्तराखंड। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 के हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की एक और नई राजधानी बनी है, जिसका नाम गैरसेन है। गैरसेन उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। और उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। और उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल है और उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष बुरांश है और उत्तराखंड के नेशनल पार्क जान लेते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैल्यू ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है? प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाने वाली कंपनी एडोब बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, एडोब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीता गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिशा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? गीता गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिशा नामक पुस्तक का विमोचन यानी कि किशन रेड्डी गंगापुरम के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, किशन रेड्डी गंगापुरम। चलिए जानते हैं ओडिशा यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिन्यू पावर ने कहाँ 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? रिन्यू पावर के द्वारा यानी कि राजस्थान में 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, राजस्थान। चलिए राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के उपनाम से जाना जाता है और जयपुर को यूनेस्को के द्वारा 38 यूनेस्को साइट के रूप में मान्यता मिली है। और राजस्थान में लोकसभा की सीट की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 200 है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है।
राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क ये राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट क्षेत्रफल की दृष्टि से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? टाटा AIA लाइफ ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा। जो नीरज चोपड़ा है ना, जो 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। और नीरज चोपड़ा एक जेवलिन थ्रोअर है, यानी कि जेवलिन थ्रोअर बोले तो भाला फेंक। यानी कि इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीता गया था। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।